यहाँ निपट ले, बाद में पटना देखेंगे। मैं ये बोलना चाहता था शर्मा जी कि ऑलरेडी भाई जाना चाहते हो लखनऊ, तो लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के सचिव का नाम है, मैं खुले मन से बता रहा हूँ, कुमार हर्ष। दूसरा हर्ष बैठा है लखनऊ में, कुमार हर्ष। जाके शैलेंद्र जी मिल लेना, पता लग जाएगा हिस्ट्री क्या है हर्ष रंजन तिवारी की, बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगी। और जितना दम लगाना है कंपनी को बर्बाद करने में लगा लो। जब यहाँ अच्छे लोग साथ खड़े हैं, अच्छे कर्म उनके साथ खड़े हैं, तो निसंदेह हम सक्षम हैं, हम विरोध करने में भी सक्षम हैं और सपोर्ट करने में भी सक्षम हैं। हमारी नीतियां ये कहती हैं कि सबका पैसा सुरक्षित हो। यदि कंपनी भी चाहती है कि अपनी भी इमेज सुरक्षित हो और लोगों का पैसा भी सुरक्षित करे, तो बिल्कुल उनको करने का मौका दिया गया है और हम उनके साथ हैं। तुमको जितना भी विरोध करना है विरोध कर लो। जीत आपकी होगी इंशाल्लाह। कहीं को तो आपकी नियत साफ है, आप पूरे लोगों का ख्याल कर रहे हैं। और ये आटे में नमक के बराबर जो है, पेमेंट देने के बाद भी पीछे से डंडा लगा रहे हो, तो मेरे को इजी आ रही है इनके छोटे सोच पे। मैं नाम लेके अपना कोई दबाव नहीं करना चाह रहा हूँ। पैसे लेके भी डबल गेम खेल रहे, डबल क्रॉस कर रहे, पैसे लेके भी जो है डबल क्रॉस कर रहे कंपनी को। और आप जो है कंपनी को बचा के पैसे देने का सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी सोच है। और इंशाल्लाह ये बार जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। बोलिए शर्मा जी, आप बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, हेट करो समझ में आता है, लेकिन किसी को पर्सनल हेट कर रहे हो वो नेशनल में नहीं होना चाहिए। हर्ष रंजन तिवारी ने पैसा नहीं लिया सिलेंडर का, कंपनी को बोलिए। आप डायरेक्ट आप किसी को अगर हेट कर रहे हो तो दूसरा आदमी भी तो जवाब देना जानता है, उसे ये नहीं पता है। भाई साहब जो खाने में खाए उसमें छेद कर दिए, जिसको मेहमान को बुलाए वही जाके टैलेंट कर दिया। ऐसे लोगों के बारे में आप उसके लिए कंपनी क्या क्या कि उसके लिए कोई क्या, तो पहले जो है संस्कार अच्छे रहे तो क्या है आदमी सोच समझ के बात करता। अब ऐसे लोगों के छोटे मोटे बातों पे तो मेरे को तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए बिल्कुल कि बहुत छोटे सोच और छोटे लोगों से जो है ज्यादा लेने से उनका ऐसी बातों को है, छोटे मोटे बातों को जमील भाई मैं एक बात बता दूं सुन लीजिए। मैंने ऑडियो सुना, मुझे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऑडियो यार, जब नाम होगा और लोग पीछे नहीं पड़े तो उस नाम का मतलब क्या है। मुझे आपत्ति इस चीज पे हुई कि हमारे वरिष्ठ ठाकुर साहब है, कितना घटिया तरीके से वो बोल रहा है। उसकी कुंडली हमारे पास है, वो ठाकुर साहब को भी नहीं पहचानता। मेरी तो बात छोड़िए, ठाकुर साहब को अगर वो तरीके से पहचान ले, इतने में ही इतने शौक पड़ जाएंगे उसको जितने कभी पड़े नहीं होंगे। हरीश भाई वो चूतिया बुला है, उसके बारे में नको हिट नको करो, चूतिया लोड़े को उसके बारे में नहीं, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ। आप शुरू से सफर करते आ रहे कंपनी। देखिए सुरेश जी, मैं एक बार री एंटर करता हूँ, आवाज डबल आ रही है, इको हो रहा है। जमील भाई आ रही है आवाज? आ रही देखिए जितने भी साथी यहाँ पे उपलब्ध हैं सभी को सबसे पहले अभिवादन है, हमारे वरिष्ठों को नमस्कार है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हम कभी ना निगेटिव थे ना पॉजिटिव थे। हमने बिजनेस किया था, हमने कंपनी के साथ बिजनेस किया, हमने कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट किया। मुझे एक बात बताइए, यदि आप किसी भी बैंक से पैसा लेके कैश विड्रॉल करके और आप मार्केट में ट्रेवल करके अपने घर पहुंचते हैं, तो क्या सुरक्षा को देखना आपका अधिकार नहीं है? तो आज जब हम सुरक्षा के दायित्व को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमको पता है, देखिए हमको पता है कब कौन सा एक्शन लेना है। इनको आपत्ति इस चीज की है कि ये इनके समर्थन में इतने सारे लोग हैं, इनको लेके जंतर मंतर क्यों नहीं आए, इनको लेके हम लखनऊ जाना चाहते हैं क्यों नहीं आए। भाई तुम्हारे साथ हम क्यों जाए, हम अकेले करने में सक्षम है, तुम अकेले करने में सक्षम हो। हमने कभी नहीं विरोध किया कि आप कंपनी के विपरीत ना बोलें, आप कंपनी के विरोध ना जाएं, आप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई ना करें। आप कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। लेकिन बेतुकी जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं ठाकुर साहब के पीछे, हर्ष तिवारी के पीछे, सुरेश जी के पीछे, जमील भाई के पीछे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। हमसे उलझोगे तो ज्यादा उलझ जाओगे। इसलिए सुलझना चाहते हो तो जहाँ जो करना चाहते हो वही करो।
बात है, जी क्या चीज है ये? ऐसा है जी क्या चीज है? नहीं जानते हो, चूतिए साले हो। सुरेश भाई, आपके जैसे मित्र हमारे साथ है, मुझे ये इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए वो बेवकूफ इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे विरुद्ध में बोलते हैं। और ऐसा गालियां तो प्रधानमंत्री को भी देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते हजारों भौंकेंगे, मदमस्त हाथी हैं हम चलने वाले। बोला जाए ठाकुर साहब। सभी टीम के भाइयों को मेरा सादर प्रणाम और छोटे भाइयों को आशीर्वाद। मेरा कहना ये है कि जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसे इस मूवमेंट से अलग ले जाके अपनी मीटिंग करें। हमें किसी को पॉपुलर नहीं बनाना है, ना ही किसी के हम यदि आज हम उनकी चर्चा में इतना टाइम लगावेंगे तो इसका मतलब लोग ये समझेंगे कि भाई वो भी कोई खास हस्ती है या खास वो है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए जो अपशब्द कहता है वो अपने लिए अपशब्द कहता है। हमें किसी के अपशब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही हम उन चीज़ों को देखते और सोचते हैं। कोई लीगल करे कोई इलीगल करे, हमारा किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। केवल हम अपने पे डिपेंड करते हैं और जो हमारे साथ में लोग हैं, अगर उन लोगों को विश्वास है कंपनी पे तो विश्वास करें, नहीं तो वो भी लीगल में चले जाए। हमें किसी से कोई हमने किसी को बांध के या रोक के नहीं रखा है। हम सब के साथ हैं, सब हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस टॉपिक को बंद करके दूसरी अपनी खास ज़रूरतों पे और अपनी मीटिंग को और अपनी टीम के सभी उसको इस पहलू से हटा के दूसरे पहलू पे लिया जाए। मैंने वो सब चीज़ पढ़ी भी है, सुनी भी है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करके कंटिन्यू किया जाए मीटिंग को और इस बात का कोई जिक्र ना करें, क्योंकि किसी को पॉपुलर बनाने का हमारा काम नहीं है। वो उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं और हमारा आपका काम है, वो हम कर रहे हैं। हमें किसी से कुछ नहीं लेना है। बोलिए बोलिए सुभाष जी, बोलिए। हाँ सुभाष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमेशा याद रखिए कि जो भौंकते हैं वो कुछ करते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। मैंने भी ऑडियो सुनी है और इस ग्रुप के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। ऑडियो में उन्होंने जिस तरह से बोला है, मैं चैलेंज करता हूँ कि हर्ष जी आएंगे और अगर वो हिम्मत है तो काउंटर अटैक के लिए हम तैयार हैं। हिम्मत है तो सामने आए, हम अपने बचाव में काउंटर करेंगे। चाहे वो लखनऊ बुलाए, चाहे दिल्ली बुलाए, चाहे कहीं भी बुला ले हमें। लेकिन ये है कि हमारा एक ही मकसद है कि हम सबका पैसा मिलना चाहिए। अगर फालतू की बात करेंगे, कोई किसी की चुप्पी को या किसी की शराफत को कमजोरी ना समझे, किसी के क्या कहते हैं उसको कमजोरी ना समझे। तो यही है, हर्ष जी है, जगमोहन जी है, गौतम जी है। अगर ये सच्चे दिल से, सच्चे मन से सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है तो उनके पक्ष में काउंटर अटैक के लिए तैयार रहे हर क्षेत्र में। मेरा अपना सुभाष जी, मैं एक चीज बता दूं आपको। देखिए, ये कर्म प्रभाव क्षेत्र है और कर्म प्रभाव क्षेत्र में कार्य करना ही सबसे बड़ी महानता है। दूसरा मैं बता दूं, मैं इन लोगों पर गौर नहीं करता क्योंकि मैं हमेशा अपने कर्म में रहता हूं और मैं काम करता हूं। तीसरा मेरा फैक्टर ये है कि मेरे साथ इतने लोग हैं, ये लड़ाई मेरी मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये गलतफहमी में आप लोग, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं की लड़ाई नहीं, मैं की लड़ाई तब होती जब हम सिर्फ इंडिविजुअल होते। आज हम की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वो हमको क्यों जंतर मंतर बुलाएगा और हम चल रहे हैं? हमारे ठाकुर साहब बोले कल, हमारे सुभाष जी बोले कि चलिए हम तैयार हैं, हमारी टीम बोले हम तैयार हैं, मेरी टेलीग्राम की मीटिंग बोले कि हम तैयार हैं, आप चलिए हमारे साथ। मैं रात को 12 बजे रेडी हूँ चलने के लिए, लेकिन मैं उनके साथ चलूंगा जो सोचते हैं दूसरे के विषय में। मैं उनके साथ कभी नहीं चलता जो सिर्फ अपने विवेक में और अपने लिए सोचते हैं। अवधारणा आपकी गलत है। आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, आपको जो करना है करिए। मैनेजमेंट
सपोर्ट करना है वहाँ मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे जहाँ लगेगा कि विरोध करना है मैं विरोध करूंगा, मुझे दिखेगा कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन गलत तरीके से कोई चाहेगा डाइवर्ट करना तो मैं उनके साथ कल भी नहीं था, आज भी नहीं और कल भी नहीं। और रही बात मेरे वरिष्ठों की, जो मेरे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन वरिष्ठों से कहता हूँ रात को 12 बजे भी वो रेडी टू फाइट कर देंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उनके आदेश पे। मेरी उम्र उनसे बढ़ के नहीं